अब यहाँ पे फिर से क्या है? कुछ भी नहीं है। पहले आप इस तरह के क्वेश्चन को देख करके बच्चों के माइंड से जो डर है उसको बाहर कीजिए कि ऐसा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। सबसे पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, सबसे पहली बात। उसके बाद में इसको आप पावर को ब्रेक करना सिखाइए। 4 का पावर 2 इंटू 4 का पावर ऐसे 1/x की पावर 3। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। अगर किसी बच्चे को दिक्कत होगी क्लास में तो आपको पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा कि 4 की पावर 3/x, उसके बाद में 1/x की पावर 3, है ना, प्लस 5 डॉट 2 की पावर 1/x अपॉन यहाँ पे आएगा 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/x की होल पावर 6 प्लस 6 डॉट 2 की पावर 1/x। अब यहाँ पे हम 2 की पावर 1/x को टी पुट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 की पावर 1/x को टी पुट करेंगे। तो जैसे मैं 2 की पावर 1/x को टी पुट करूंगा, 2 की पावर 1/x, वी विल पुट दिस इक्वल टू टी। तो दिस विल कन्वर्ट इनटू 4। हियर 4 की पावर 1/x, 4 की पावर 1/x का मतलब क्या होता है? 4 की पावर 1/x, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2 की पावर 2 की पावर 1/x। ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 की पावर 1/x की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 1/x को टी बोल दिया ना मैंने, तो ये कितना हो जाएगा आपका? टी स्क्वायर, और उसकी एक और पावर पड़ी हुई है 3। 4 की पावर 1/x 2 की पावर 1/x के स्क्वायर के बराबर है, तो 2 की पावर 1/x तो टी बोला, तो टी स्क्वायर, और उधर से एक और क्यूब आ गया, प्लस 5 इंटू टी। 2 की पावर 1/x टी है हमारा, 2 इंटू टी की पावर 6, 6 इंटू टी। तो यहाँ पे हो जाएगा टी कॉमन, 4 इंटू टी की पावर 5 प्लस 5। टी कॉमन लीजिए, 2 इंटू टी की पावर 5 प्लस 6, 2 इंटू टी की पावर 5 प्लस 6। टी से टी कैंसिल। अब अब आप टी, ये पड़ा हुआ है 4 इंटू टी की पावर 5। देखो, हमें क्या समझना है कि हमारा जो एक्स है, केवल जो ये काम की बात है ना, ये सब कुछ लिखने के बाद आप इस क्वेश्चन से हटके साइड में आ जाओ, बच्चों को कुछ बात समझाने के लिए। क्या बात समझाने के लिए? कि देखो एक्स हमारा जीरो नेगेटिव को टेंड कर रहा है, यानी कि जीरो से थोड़ी सी छोटी वैल्यू को टेंड कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 1/x है। तो 2 की पावर 1/x का मतलब क्या है? कि ये 1/x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। 1/x, एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनर सी नेगेटिव, बहुत माइनर नेगेटिव वैल्यू, यानी कि जीरो से थोड़ी सी पहले, माइनस ऑफ 0.0000 10 करोड़ बार जीरो लगा दो, उसके बाद पीछे एक 1 लगा दो, तो जब वो सब पॉइंट हटेंगे तो ऊपर जीरो आएंगे बहुत सारे, तो एक बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट होगी नेगेटिव में। तो 2 की पावर -इन्फिनिटी है, ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन है। तो 2 की पावर-इन्फिनिटी क्या होगा? 1/2 की पावर-इन्फिनिटी, और ये अप्रोच कर जाता है जीरो को। एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, क्लास में आप बताइए कि ये एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, बट 1/2 की पावर-इन्फिनिटी, यानी कि बहुत बड़े नंबर, वन को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, तो जीरो के समथिंग वैल्यू आएगी, तो वो जीरो के समथिंग जो वैल्यू आएगी वो जीरो को अप्रोच कर जाएगी। ठीक है, तो टी जो है, देखो 4 टी की पावर 5 प्लस 5 अपॉन 2 टी की पावर 5 प्लस 6। यहाँ पर 2 की पावर 1/x, यानी कि x जीरो नेगेटिव को अप्रोच कर रहा था, तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, तो अप्रोक्सीमेट जीरो आ गया। जब ये अप्रोक्सीमेट जीरो आ गया, तो ये t ही तो था, 2 की पावर 1/x, ये t ही तो है, ये हमारा t है। एक्सप्लेनेशन दो बच्चे को कि देखो ये t है, तो जब t ही हमारा जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो t की पावर 5 वो तो और छोटा हो जाएगा, है ना। सो अल्टीमेटली क्या बचने वाला है? 5/6, जो कि आपका आंसर बचने वाला है, ऑप्शन है। ठीक है, ये पार्ट बहुत जरूरी है बच्चे को बहुत अच्छे से माइंड में बैठाना, क्योंकि देखो ये जो इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, जब अपन वन किसी भी नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं, इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो ये जो बातें हैं ना, ये बच्चे को क्लियरली आपको माइंड में बैठानी होंगी।
है ना। क्वेश्चन सॉल्व कराते समय अच्छे से बच्चे के माइंड में बैठा दीजिए। और मैं आपको फिर से कहूँगा कि ये कुछ टाइम का ही मतलब प्रोसेस होता है। शुरुआत के 5-10 लेक्चर आपने अच्छे बहुत ज़्यादा डीपली ले लिए तो बच्चों का माइंड का लेवल बेस तैयार हो जाता है, उसके बाद फिर वो आपके फ्लो में अच्छी स्पीड में चलते चलेंगे।